हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हिंदी साहित्य का आज का हमारा ये दूसरा क्लास होगा और इस क्लास के अंतर्गत हम आज ग्रंथ कंप्लीट करने वाले हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी हिंदी क्या कौन सी भाषा का शब्द है, साहित्य क्या है और आपका इतिहास क्या है। फिर हमने इसकी कुछ पद्धतियाँ पढ़ी थी, पत्तियाँ कर ली थी हमने, वैज्ञानिक पत्ती, विधेयवादी पत्ती, कालानुक्रम पत्ती और वर्णक्रम पद्धति, या जिसको हम फिर वर्णमाला पत्ती के नाम से जानते हैं। हमने कल इतिहास ग्रंथों के अंतर्गत पढ़ लिया था इस्तवार द ललित्योत्तर इंदो हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है, ये गारसा दत्त तासी जी का ग्रंथ है, इसको हम पढ़ चुके थे। भाषा काव्य संग्रह है, महेश दत्त शुक्ल जी का ग्रंथ है, इसे भी हमने पढ़ लिया था। और नंबर 3 पर हमने तज़किरा सुरई ग्रंथ पढ़ा था मौलवी करीमुद्दीन जी का। नेक्स्ट हमारा ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज भी हम कंप्लीट कर चुके थे, शिव सिंह सेंगर जी का है ये। आज का जो हमारा ग्रंथ है ये नंबर 5 पॉइंट है हमारा, और मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ है। यहीं से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो जिन्होंने कल का क्लास नहीं देखा है वो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आज समझ में आएगा कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। तो क्लास 1 था हमारा साहित्य का, विद डिटेल हम साहित्य को कर रहे हैं। कल का क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आज वाली क्लास समझ में आएगी। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को बस आपसे एक ही डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिएगा आज की क्लास में पहुँचिए जल्दी। देखिए 5 नंबर पर हम आज पढ़ेंगे मिस्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ के लेखक जो हैं मिस्र बंधु हैं, और मिस्र बंधु 3 व्यक्ति थे जिनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों ही हमारे मिस्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है इसे देखिएगा। मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन 4 भागों में हुआ है, और पहले जो 3 भाग थे इनका प्रकाशन 1913 में हुआ है, और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ है। इसमें 5000 कवियों का वर्णन किया गया है, और अगर वास्तविक रूप से उनकी संख्या पूछ लिया जाए कि कितने कवि हैं, 5000 तो लगभग में है कि लगभग 5000 कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। तो वास्तविक रूप से अगर कवि देखा जाए तो 4591 कवि यहाँ पर हैं। ठीक है, यह ग्रंथ 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त है, और डॉक्टर नामवर सिंह, देखिएगा डॉक्टर नामवर सिंह ने इस ग्रंथ को, ये एक कथन है नामवर सिंह का, पूछ लिया जा सकता है आपसे कि साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद को किसने माना है, तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने माना है। इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखिएगा, शिव सिंह सेंगर और शिव सिंह सरोज जो इनका ग्रंथ है, शिव सिंह सेंगर जी का शिव सिंह सरोज ग्रंथ। और जॉर्ज गियर्सन के ग्रंथ की बात करें तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनका ग्रंथ है। मिस्र बंधुओं के ग्रंथ की बात करते हैं तो मिस्र बंधु विनोद इनका ग्रंथ है। इन तीनों व्यक्तियों के ग्रंथों को जो यहाँ पर नाम मेंशन किए गए हैं, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन और मिस्र बंधु, इनके इतिहास ग्रंथों को शुक्ल जी ने कवि व्रत संग्रह की संज्ञा दी है। इसे ध्यान में रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इन्होंने रीतिकाल के कवियों का जो विवरण किया है, ठीक है, जो इनका वर्णन यहाँ पर किया गया है, तो वो मिस्र बंधुओं के ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद से ही लिया था। 6 नंबर का पॉइंट देखिएगा। नंबर 6 पर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये ग्रंथ किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 1929 में यह ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ था, ये जो ग्रंथ है ये प्रकाशित हुआ था 1929 में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक महत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इसी को प्राप्त हुआ है। देखिए, अगर आपको थोड़ा फास्ट लगता है क्लास, तो मेरा फास्ट देने का मतलब यही है कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर हो जाए, और आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको फिर क्लास को थोड़ा धीरे धीरे प्ले करके करना होगा। ठीक है, और अगर आप नहीं बनाना चाहते लेकिन आप सारा मैटर चाहते हैं आपके पास में हो, तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको आज कंबाइंड पीडीएफ मिलने वाली है
क्लास नंबर 1 की और क्लास नंबर 2 की। आज का क्लास हमारा ये सेकंड क्लास होगा, ठीक है। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लिखित रूप में आपके पास मिलेगी। आप चाहे तो प्रिंट निकलवा लें, चाहे तो वहीं पर पढ़ लें, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिएगा आगे देखिए, जो ये ग्रंथ है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ की पद्धति की अगर बात करते हैं तो विधेयवादी पद्धति है। इस ग्रंथ का प्रकाशन हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से हुआ था। पहले इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था। इसका प्रकाशन हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से हुआ था। नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा 1929 में इसका प्रकाशन किया गया और बाद में यह एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित हुई है, ठीक है। जब ये एक स्वतंत्र पुस्तक बनी तब इसका नाम हिंदी साहित्य का जो विकास नाम था ये बदलकर क्या हुआ, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें भी 1000 कवियों के लगभग वर्णन किया गया है। इसकी भाषा हिंदी है और इसमें अगर वर्षों के इतिहास की बात की जाए तो लगभग 900 वर्षों के इतिहास का वर्णन किया गया है। 7 नंबर पर देखिएगा, यहाँ 3 ग्रंथ थे, इतिहास ग्रंथ। तीनों को इकट्ठा मेंशन किया गया है जिससे कि कोई भूल ना लगे, कहीं आपका इधर उधर कोई मिस ना हो जाए। देखिए, पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। पहले ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर आता है हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर आया हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इन तीनों ग्रंथों के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 3 इतिहास ग्रंथ हैं। पहले का नाम हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल और तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। 8 नंबर, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस ग्रंथ के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। यह एक अपूर्ण ग्रंथ है और इसके भी 2 भाग हैं, ठीक है। पहले भाग का प्रकाशन 1938 में हुआ है और दूसरा भाग इसका अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। प्रथम भाग में केवल भक्ति काल तक ही विवेचन किया गया है। लैंग्वेज बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लग रही होगी, बिल्कुल बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में सारे के सारे जो नोट्स हैं आपके तैयार किए जा रहे हैं। देखिए 9 नंबर पर हिंदी साहित्य का अतीत। यहाँ पर भी 2 ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य का जो अतीत है इसके 2 भाग हैं और दूसरा ग्रंथ है हिंदी वाड में विमर्श। हिंदी वाड में विमर्श, ये दोनों ग्रंथ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के हैं। ये किसने लिखे हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी साहित्य का वाड में विमर्श। 10 नंबर पर देखिएगा, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास 16 भागों में है। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास यह 16 भागों में है। रिपीट कर रही हूँ, बार बार ध्यान से सुनिए। यह ग्रंथ नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 11 नंबर, हिंदी काव्यधारा। 11 नंबर पर क्या है, हिंदी काव्यधारा। इस ग्रंथ के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इस ग्रंथ के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। रीति काव्य की भूमिका नंबर 12। ये रीति काव्य की जो भूमिका ग्रंथ है डॉक्टर नगेंद्र का है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था लिखने के लिए तो मैंने इनके नाम मेंशन किए हैं, किस लेखक का कौन सा ग्रंथ है। नंबर 13, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये गणपति चंद्र गुप्त जी का है। नंबर 14, हिंदी साहित्य का और संवेदना का इतिहास। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। 15 नंबर, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरतन दास जी का है। 60 नंबर, हिंदी साहित्य विमर्श। ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। 70 नंबर, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन भी आप इसको कह सकते हैं, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी का है। देखिए आप इसमें एक ट्रिक भी लग सकती है। ठीक है, लोचन, लोचन किसका होता है, नैन, आँखों को बोलते हैं ना, और दर्शन आँखों से ही तो दर्शन करते हैं। तो नलिन साहित्य का इतिहास दर्शन ये किसका है, नलिन विलोचन शर्मा जी का। 18 नंबर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। 18 नंबर पर है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये पादरी एडिसन ग्रिप्स जी का है। ठीक है, इतिहास ग्रंथ है, पादरी एडिसन ग्रिप्स जी का है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK इनका नाम है और इन्होंने ये लिखा है अ हिस्ट्री ऑफ
हिंदी लिटरेचर। अब देखिएगा 20 नंबर पर हमारा आता है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये काफ़ी अच्छा ग्रंथ है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और काफ़ी सारे पॉइंट्स थे इसमें लिखने के लिए जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो वो सब यहाँ मेंशन किए गए हैं। ये ग्रंथ है जॉर्ज गियर्सन का। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में विशेषांक के रूप में किया गया है। 1889 में यह स्वतंत्र पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस ग्रंथ में 952 कवि शामिल किए गए हैं। इस ग्रंथ के अंतर्गत कितने कवि शामिल किए गए हैं? 952 कवि यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इस ग्रंथ के अंदर 952 कवि जो है वो शामिल किए गए हैं। इस ग्रंथ की पद्धति की बात करें तो कालानुक्रम पद्धति यहाँ पर ली गई है और इस ग्रंथ में कवियों का वर्णन उनके जीवन काल के आधार पर किया गया है। 11 इस ग्रंथ के अंतर्गत अध्याय हैं और प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास अगर किया गया है तो इसी ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने ही पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया था। इन्होंने अपने ग्रंथ में सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना है, या फिर यह स्वर्ण युग की इन्होंने भक्ति काल को संज्ञा दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा जननायक माना है। अगर बुद्ध के बाद में कोई सबसे बड़ा जननायक माना जाता है तो गियर्सन ने उसमें तुलसीदास जी को माना है। इसमें केवल हिंदी कवियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सही अर्थों में इसको हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना है। तो ये कथन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सच्चे अर्थों में अगर किसी को इतिहास ग्रंथ माना गया है तो वो कौन सा ग्रंथ है? वो है हमारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज गियर्सन के द्वारा लिखित ग्रंथ है। और माना किसने है? किशोरीलाल गुप्त ने। किशोरीलाल गुप्त ने ही द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया है। और अनुवाद किस नाम से इन्होंने किया है? इसका अनुवाद इन्होंने 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। कल की क्लास से एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ कि जो गारसा दत्तासी का ग्रंथ था इस्तार दे लाल लित्योत्तर एंदो हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ का अनुवाद किसने, किस नाम से और कब किया था? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। 21 नंबर का हर रोज एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे लास्ट क्लास का। ठीक है, 21 नंबर बताइएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। देखिए 21 को, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर नामवर सिंह जी का है ये ग्रंथ। हिंदी साहित्य का ओझल इतिहास, ये नीरजा माधव का है। हिंदी साहित्य का ओझल इतिहास नीरजा माधव जी का है। 23 नंबर, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये राम खेलावन पांडे का है। 24 पर भी दो ग्रंथ लिए गए हैं, एक है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और दूसरा है आधुनिक साहित्य आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी के द्वारा लिखित। ये दोनों ग्रंथ हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य, ये दोनों ही आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी के ग्रंथ हैं। 25 नंबर, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये ग्रंथ जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के हैं। फिर 26 नंबर पर भी दो ग्रंथ हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के, तो इन्हें भी देखिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन सिंह जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है दोनों के दोनों। आगे देखिए 27 नंबर, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? सुमन राजे का है। और जो सुमन राजे का ये इतिहास है स्त्री विमर्श पर लिखा गया है। आगे देखिए, औरत के लिए औरत, ये भी स्त्री विमर्श पर लिखा गया है 2003 में, ये नासिरा शर्मा जी का है। आगे 29 नंबर, नेक्स्ट हमारा हिंदी वीर काव्य, ये टीकम सिंह तोमर का है। हिंदी वीर काव्य किसने लिखा है? टीकम सिंह तोमर ने। 30 नंबर, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि जी का है। ब्रज माधुरी सार ग्रंथ के जो लेखक हैं वो वियोगी हरि हैं। और वियोगी हरि का एक बार परीक्षा में पूरा नाम पूछा गया था कि इनका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है इनका हरप्रसाद
हरिप्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हरप्रसाद द्विवेदी भी बोल देते हैं बहुत से लोग इनको, और हरिप्रसाद द्विवेदी भी बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। ये सारे आपके यहाँ पर आज महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप चाहे तो अपना नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और अगर नहीं आपके पास इतना समय है तो आप PDF निकलवा भी सकते हैं, या फिर PDF को टेलीग्राम पर पढ़ भी सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा क्लास को। कैसा लगा आपको क्लास ये ज़रूर बताइएगा। और कल हम पढ़ने वाले हैं काल विभाजन को, तो काल विभाजन जितना भी होगा हमसे कल के क्लास में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो। अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो एक पार्ट और उसका कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि उसको एक ही क्लास में कंप्लीट किया जाए। चलिएगा फिर आगे देखते हैं, कैसा लगा आपको क्लास ये ज़रूर बताना, ठीक है। कल वाले, और हाँ एक बात मुझे आपसे पूछनी थी, आप क्लास का समय क्या चाहते हैं कि आपको किस समय ये क्लास अवेलेबल कराई जाए, वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये चीज़ का मुझे कन्फ्यूजन रहता है कि आपको क्लास किस समय अवेलेबल कराई जाए, कब आप फ्री होते हैं, जिससे कि आप क्लास को मिलते ही उसको देखें, पढ़ें। अपने लिए समय ज़रूर निकालिएगा। PGT का आपकी वैकेंसी DSSS की आ चुकी है। क्लास आपने नहीं देखा है, ये एक वीडियो मैंने बनाया था नोटिफिकेशन जब आउट हुआ था, तो ज़रूर देखिए, चैनल पर डला हुआ है। PDF भी है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं, आपसे खुश रहिएगा। कल वाली क्लास में मिलेंगे काल विभाजन में। तब तक के लिए बाय बाय।